गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सब जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो रोज की रट्टी पिट्टी बात है उसको बोल देता हूँ। चलो आइए दोस्तों, आज हम इस घन और पासा में एक बहुत प्यारा चैप्टर पढ़ेंगे और उसका नाम क्या है, एक बड़े रंगीन घन को। देखना आप लोगों के सामने मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक बड़े रंगीन घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना। एक बड़े रंगीन घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना। मेरे अकॉर्डिंग पासा कंप्लीट है साथियों। घन में भी एक ही चैप्टर बाकी है और घनाभ आपके कंपटीशन में आते नहीं है, घनाभ आता है मैथमेटिक्स में। तो घन और पासा यही आपके रेलवे और एसएससी, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, सब में घन और पासा है। घनाभ आपके कंपटीशन में नहीं है तो उसको अपन पढ़े क्यों। एक बड़े रंगीन घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना। कैसे काटेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, उन चीजों को कैसे याद करेंगे, आइए मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, एक बात मैं आपको बहुत गौर से समझाना चाहता हूं, उसको गौर से सुनना। कुछ विद्यार्थियों के पिछले कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, सर दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो भाई चश्मा लगवा। यदि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूं, एक सुझाव देना चाहता हूं, गौर करना मेरी बात में। ये यूट्यूब चैनल आप लोगों ने निकाल रखा है, ये बहुत अच्छी बात है, ये मैंने भी निकाल रखा है। आप लोगों के सामने मैंने ये वीडियो स्टार्ट कर दी है, एक बड़े रंगीन घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, आप लोग मुझसे लाइव से जुड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथियों आपका मोबाइल देखो, सभी अपने मोबाइल पर गौर करना। मैं उन लड़कों को सिखाना चाहता हूं जिनको नहीं आता है, जिनको आता है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूं, इस जगह पे आपका जो मोबाइल है उसके बाईं तरफ आप ऊपर ऊपर देखेंगे, दाईं तरफ ये तीन बिंदु आ रहे होंगे, तीन डॉट आ रहे होंगे। तीन डॉटों पर क्लिक कीजिएगा। तीन डॉटों पर क्लिक करते ही फर्स्ट पे आएगा रिपोर्ट, सेकंड पे आएगा क्वालिटी। क्वालिटी को आपको टच करना है। जैसे आपने क्वालिटी को टच किया, ये लिखे आएंगे 360p, 144p, 240p, 360p और 480p। तो ये 480p पे आपको क्लिक करना है। 480p जैसे आप क्लिक करोगे 100% क्वालिटी में समझौता आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे नजर आ रही है। मेरा इस समय पे ये क्वालिटी 480p पर है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सब 480p पर देखें। और कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स भी आ रहे थे, सर बड़े बड़े लिखो। अब इसके जस्ट बाद में मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा। ये तो लिख दिया, अब इसको क्यों मिटवाते हो यार, समय की वैसे ही महत्वता समझो आप। ये मैं बोल देता हूं मैंने क्या लिखा है, एक बड़े रंगीन घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना। तो देखो साथियों, एक यहां पे मैंने एक शब्द लिखा रंगीन। देखो साहब, एक तो होता है रंगीन और एक होता है रंगहीन। इन दोनों में डिफरेंस समझो आप। रंगीन तो वो हो गया कौन सा, रंग में रंगा हुआ। एक है रंगहीन, इसको आधा सूधा आधा ऊंधा, दोनों तरफ से पढ़ो। आधो सूधा आधो ऊंधो, जिन पर रंग नहीं है उसे क्या कहते हैं, रंगहीन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलरलेस, इसको बोलते हैं कलरफुल। रंग में रंगा हुआ, रंगीन, रंग में रंगा हुआ। श्याम तेरे रंग में रंगी चुनरिया, तो रंग में रंगी हुई। तो जो आपके पास घन है, बड़ा घन है, वो किसी रंग में रंगा हुआ है। पहले मैं आपको एक बड़े घन को एक ही रंग से रंगूंगा। एक रंग से रंग दिया मैंने, लाल रंग से, पीले, गुलाबी, जो भी रंग से, पूरे घन को एक ही रंग से रंग दिया। सेकंड सवाल में विपरीत फलों को अलग अलग रंगों से रंगूंगा और उसके बाद में सभी 6 फलकों को अलग अलग रंगों से रंगूंगा। आइए धीरे धीरे हम स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं। रंगीन का मतलब समझ गए होंगे आप, कलरफुल। आपके पास एक बड़ा घन है, मैं यहां पे घन बना रहा हूं, देखो आप।
जी मेरे प्यारे साथियों, मेरे पास एक ये बड़ा घन है और आपको मालूम है कि बड़े घन में केवल मुझे 3 ही सतह दिखाई देती है। ऊपर की के नीचे की थोड़ी ना दिखाई देगी, आगे की मुझे दिखाई दे रही है तो इसके पीछे की थोड़ी दिखाई देगी, मुझे दाएं तरफ की दिख रही है तो बाईं तरफ की दिखाई नहीं देगी। आइए साथियों, मैं यूं कहना चाहता हूं यहां से और यहां तक ये 20 सेंटीमीटर बड़ा घन है। अब आपके सामने मैं यहां क्वेश्चन भी लिखूंगा, अभी मैं केवल समझा रहा हूं और इस चित्र को जितना अधिक हो सके उतना आपको समझना है। ये चित्र समझ में आ गया, क्वेश्चन की क्या मजाल जो आपके समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, गौर करना। ये बड़े घन की भुजा कितनी है? 20। मैंने यहां लिख दिया बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, और ये आपको लिख दिया मैंने 20 सेंटीमीटर है। ये यहां से और यहां तक कितना लंबा साथियों? 20। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई 20 है तो चौड़ाई कितनी होगी साथियों? 20, क्योंकि मैं जानता हूं घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? सेम होती है। तो एक बड़े घन की भुजा मैंने मान ली 20 सेंटीमीटर, इसको मैंने लाल रंग से रंग दिया। इस पूरे घन को मैंने कौन से रंग से रंग दिया मेरे प्यारे साथियों? लाल रंग से। आप एक बात बताओ, ऊपर लाल है, इधर भी लाल, इधर भी लाल, इसके इधर भी, पीछे की साइड लाल, नीचे की साइड लाल, पूरे घन को मैंने लाल चट्ट जानते हो ना, बिल्कुल लाल सुर्ख, उस रंग से रंग दिया। आगे सुनो, फिर मैं इसमें से 5-5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काटना चाहता हूं। छोटे घन की भुजा ये हो गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। मैं 5-5 सेंटीमीटर के इसमें से छोटे छोटे घन काटना चाहता हूं। देखो कैसे, पूरा 20 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 5, 5 दूनी 10, 5 तियों 15, 5 चौको 20। आप मुझे कौन बताएगा यदि मैं इसके 5-5 सेंटीमीटर के छोटे घन काटना चाहता हूं तो देखेंगे आप 1 मिनट के लिए। इधर देखना, आप में से कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों, जब मैं इसके 5-5 सेंटीमीटर के घन काटना चाहता हूं तो मुझे कितने भाग करने पड़ेंगे? 1, 2, 3, 4 भाग करने पड़ेंगे। ये जो n की वैल्यू है इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। n बराबर, n का मतलब होता है समान भाग। मैं ये भी लिख देता हूं, हिंदी में भी लिख देता हूं, समान भाग। इसको n से डिनोट करता हूं। फॉर्मूला यूज करेंगे आप, इसमें पूरे सूत्र यूज करेंगे हम लोग, देखना कैसे। समान भाग इसका फॉर्मूला होता है, इसको n से डिनोट करते हैं। बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। मेरे प्यारे साथियों, बड़े घन की भुजा के 20, छोटे घन की भुजा के 5। तो 20 में मैं 5 का भाग लगा दूंगा, 20 बट्टा 5, ये 5 चौको 20। बताओ n की वैल्यू कितनी आएगी? 4। 4 समान भाग करने पड़ेंगे मुझे, 1, 2, 3, 4। देखो आप 4 समान भाग कर दिए। एक बार दोबारा सीखना, मेरे पास एक 20 सेंटीमीटर का बड़ा घन है जिसको मैंने लाल रंग से रंग दिया। फिर सवाल आपसे ये कहना चाहता है कि 5-5 सेंटीमीटर के इसको छोटे छोटे घनों में काटो। साथियों 5-5 सेंटीमीटर के जैसे छोटे छोटे घनों में काटूंगा तो मुझे कितने इसके समान भाग करने पड़ेंगे? 4। 1, 2, 3, 4 भाग हो गए, समान भाग है। समान भाग को n से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला में जब भी n आए आप लोग समझना, समान भाग बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। ये 5-5 सेंटीमीटर के हो चुके हैं आपके पास। इधर देखना आप, 5 1 5, 5 10, 5 15, 5 चौको 20। आगे सुनो, मैंने एक कट इधर लगाया, थोड़ा बोर्ड पे हाथ से तिरछा हो जाता है तो आप लोग समझ जाना साथियों। जी मेरे प्यारे साथियों, ये घन मैंने बना दिया है। आप सभी सीखिएगा क्या मैंने बनाया, क्या इसका मतलब है, कैसे इसमें से क्वेश्चन पुट अप होंगे और क्यों मैंने बनाया, इन सब के पीछे लॉजिक है। देखो आप सबसे पहले बताएंगे, ये जो बड़ा घन है इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 20, यहां से यहां तक 20, ये वैसे भी कैसे 20। इसको मैंने लाल रंग से रंग दिया, पूरे को लाल चट्ट कर रखा मैंने। फिर इसमें से मैं 5-5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे ये जो घन, आपको पता है जैसे आप सलाद काटते हो, खीरा काटते हो, तो मैंने एक कट यूं लगाया, एक कट यूं लगाया। जैसे मैं एक कट लगाऊंगा तो 4 टुकड़े आपको नजर आएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने यूं कट लगाए और यूं कट लगाए, मैं एक
एक राउंड जैसे मैं इसमें मारूंगा ऊपर की साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 घन मुझे निकले आएंगे। मैंने यू कट लगा दिया, यू कट लगा दिया, यू कट लगा दिया और यू भी कट लगा दिया। अब आप में से कौन बताएगा, जैसे मैंने ऊपर की साइड से काटा तो 4 तो ये 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 12 4 चौको 16 छोटे 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 से घन प्राप्त होंगे। 16 ये प्राप्त होंगे, 16 ये प्राप्त होंगे। जैसे मैंने सेकंड कट लगाया, एक और कट लगाया तो ये 16 मुझे ये प्राप्त होंगे, 16 ये प्राप्त होंगे, 16 ये प्राप्त होंगे। मेरे पास छोटे 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 एक बड़ा घन है, मेरे पास एक ही बड़ा घन है जिसकी भुजा कितने है 20, जिसको मैंने लाल रंग से रंग रखा है। अब उसमें से मैं 5-5 सेंटीमीटर के छोटे 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 से कितने घन प्राप्त कर सकता हूं, 5-5 सेंटीमीटर के। तो आपके पास क्या जवाब होगा, 16 एकम 16 16 2 32 16 48 16 चौको 64 छोटे छोटे से घन प्राप्त हो जाएंगे। मैं आपको ऐसे गिन के नहीं बताऊंगा, मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, आप लोग डायरेक्ट ही याद करना। छोटे छोटे से कितने घन प्राप्त हो जाएंगे, 64 घन। अब मेरे प्यारे साथियों आप एक बात सुनो, कुछ घन तो ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी 3 सतहों पर रंग होगा, जिनकी 3 सतहों पर रंग होगा। कुछ घन ऐसे प्राप्त होंगे, ऐसे छोटे छोटे से घन जिनकी 2 ही सतहों पर रंग होगा। कुछ ऐसे छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल एक सतह पर रंग होगा, और कुछ ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कोई सतह पर रंग प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल ऊपर से तो लाल चट नहीं, लेकिन जैसे मैं अंदर से निकालूंगा इसके अंदर से दौड़ापट। आप लोग समझना कहां से कैसे प्राप्त होंगे, इन सब बातों को मैं अभी आपको लिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कैसे। देखो आप, क्या आप ये इतनी बात को समझ गए? इस पूरे घन की भुजा के 20 सेंटीमीटर। देखना साथियों, छोटे घन की भुजा के 5 सेंटीमीटर मैंने कितने पार्ट्स कर दिए, इसके 4 भाग इधर कर दिए, 4 भागों में बांट दिया मैंने इसको। ये आपके सामने लिख चुका हूं मैं। अब बात ये आ रही है सबसे पहले, जिनकी 3 सतहों पर रंग होगा, ऐसे छोटे घन। मुझे ये छोटा घन ही तो है, ये भी छोटा घन है, ये छोटा घन है। मुझे ऐसे छोटे घन बताने जिनकी 3 सतहों पर रंग होगा। तो पहला नोट आपके सामने मैं ये लिखूंगा, इस जगह पर गौर करना। मैं बोलूंगा आप लोग लिखोगे, मैं लिखूंगा नहीं, मैं यहां पे लिखूंगा जो ऐसे छोटे घन जिनकी 3 सतहों पर रंग है, 3 सतहों पर रंग, 3 सतहों पर रंग वाले छोटे घन हमेशा बड़े घन के कोने से प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, कहां से प्राप्त होंगे? कोने से। देखो कैसे, इस जगह पे लाल रंग है तो इस जगह पे भी लाल है, इस जगह पे भी लाल है। ये जो घन मुझे छोटा घन प्राप्त हो रहा है, इसकी ये सतह रंग है, ये सतह पर रंग है, ये सतह पर रंग है। इसके पीछे वाली पे रंग थोड़ी होगा, वो तो अंदर से प्राप्त होगी। इसकी उधर वाली साइड से जो प्राप्त होगी सतह, उस पर रंग नहीं होगा। इसके नीचे वाली सतह पर रंग नहीं होगा। तो आप कौन बताएगा इस पे जिन पर 3 सतहों पर रंग है, ऐसे छोटे घन जिनकी 3 सतहों पर रंग है, वो सदैव कहां से प्राप्त होते हैं? कोने से। और इनकी संख्या निश्चित होती है मेरे प्यारे, इनकी संख्या निश्चित होती है बाबू। वो कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां जहां मैं 3 लिख रहा हूं, इस जगह पे मैंने 3 लिखा, इसका मतलब यह है कि ये ऐसा छोटा घन होगा जिसकी तीनों सतह रंग से रंगी होगी। कोने जहां जहां है वहां वहां आप 3 लिख दो। ये कोने से, कोने 3 सतहों पर रंग वाले छोटे घन प्राप्त होंगे। और एक बात बताओ, सेकंड नोट क्या लिखाऊंगा? 2 सतहों पर रंग वाले, 2 सतहों पर रंग वाले छोटे घन हमेशा कहां से प्राप्त होंगे? किनारों से, किनारे के मध्य से प्राप्त होंगे, किनारे के मध्य से। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, इसका फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कौन कहां से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होते हैं? 2 सतहों वाले, दो सतहों पर रंग वाले। इस जगह पे से जो प्राप्त होगा, ये सतह भी रंग से रंगी होगी, ये सतह भी रंग से, किनारों के मध्य से। तो ये किनारे हैं, ये किनारे, इस सतह पर रंग होगा, इसके जस्ट बगल वाली पर रंग होगा, इस पर रंग होगा। ये किनारे जहां जहां है वहां वहां 2 लिख दो आप। इससे ये स्पष्ट हो गया कि 2 सतहों पर रंग वाले सदैव कहां से प्राप्त होते हैं? किनारों के मध्य से। ये मैंने लिख दिया। मेरे प्यारे साथियों, जिनकी एक सतह पर रंग होगा, ये भी मैं लिख देता हूं तीसरा नोट, जिनकी एक सतह पर रंग है, एक सतह पर रंग वाले छोटे घन हमेशा बड़े घन के फलक के मध्य से प्राप्त होते हैं। फलक के मध्य से। इनकी संख्या भी निश्चित नहीं होती है, फलक के मध्य। ये फलक है, इस जगह से एक एक, आपको मालूम है इस पे तो रंग होगा, इसके अंदर वाली पे रंग थोड़ी ना होगा, इस पे अंदर वाली पे रंग नहीं होगा, इसके नीचे वाली पीछे वाली कहीं पे रंग नहीं होगा, केवल इस सतह पर रंग होगा। मतलब ये फलक के मध्य भाग से एक सतह पर रंग वाले प्राप्त होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और चौथी बात आप लोग क्या समझोगे? रंगहीन, जिन पर रंग नहीं है, ऐसे छोटे घन सदैव बड़े घन के बीचों बीच, बड़े घन के बीचों बीच, फलक के मध्य से नहीं,
इनके बीच से ये हट जाएंगे, जब बीच में से भी तो प्राप्त होंगे, उन पर रंग नहीं होगा। आप ये 4 बात बोल दीजिएगा। मैं सूत्र बताना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, एक एक सवाल का सूत्र बताऊंगा। पहले इसके जस्ट पहले ये भी बताऊंगा कुल छोटे घन कितने प्राप्त होंगे, जिनकी 3 सतहों पर रंग होगा, 2 सतहों पर रंग होगा, जिनकी 1 सतह पर रंग होगा, और रंगहीन कुल छोटे घन कितने प्राप्त होंगे। मैं आपके इसके सामने खड़ा हूं, पहले आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, उसके बाद में ही आप लोगों को उतारने दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने दूंगा। आप प्लीज एक बार बोलेंगे, जब मैं एक बड़े घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटता हूं तो मेरे पास छोटे छोटे से घन प्राप्त होंगे। उन छोटे छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए पहले मुझे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n बोले तो समान भाग निकालने पड़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। n की वैल्यू निकल जाएगी साथियों। इसके बाद में आपको एक बात बोलना है कि कुछ छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी 3 सतहों पर रंग होगा, कुछ ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी 2 सतहों पर रंग होगा, कुछ ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी 1 सतह पर रंग होगा, कुछ ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कोई सतह पर रंग नहीं होगा। बोलते जाएंगे मेरे साथ साथ, जिनकी 3 सतहों पर रंग होगा वो कहां से बताओ, कोने से। कोने से इनकी संख्या निश्चित होती है, चाहे कितना भी बड़ा घर हो, चाहे कितने भी टुकड़े छोटे किए हों, कुछ भी हो, लेकिन इनकी संख्या निश्चित होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 8। जिनकी 2 सतहों पर रंग है वो कहां से प्राप्त होते हैं, किनारों के मध्य से। जिनकी 1 सतह पर रंग है वो कहां से प्राप्त होते हैं, फलक के मध्य से। और जिन पर रंग नहीं है वो कहां से प्राप्त होते हैं, बड़े घन के बीचों बीच से। उम्मीद करता हूं ये बात तो आपके समझ में आई गई होगी। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आप हकीकत बात को जानो। अब मैं इनके फॉर्मूले बताना चाहता हूं, इन सबको मिटा रहा हूं और मैं पूछते भी जाऊंगा आप लोगों से, बताते भी जाऊंगा, याद रखना आप लोग। थैंक यू सो मच। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब फॉर्मूले आपको याद करने हैं। एक बार सभी गौर फरमाना मेरी बात पे, सूत्र सबको याद होने चाहिए साथियों, प्लीज गौर से सुनना, देखना आप लोग। तो साथियों फॉर्मूले की बात मैं कर लेता हूं। टॉपिक आपका है कि एक बड़े रंगीन घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना। ये कुछ सूत्र आपको याद करना। पहले तो मैं ये बताऊंगा कुल छोटे घन। जब मैं एक बड़े घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटूंगा कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है n की पावर 3। n का मतलब मैंने अभी पिछली वीडियो में बता दिया। पिछली वीडियो का मतलब जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही मैंने क्या बोला कि छोटे घनों की संख्या, n का मान क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। दूसरा फॉर्मूला देखना, रंगहीन कुल छोटे घन। रंगहीन कुल छोटे घन, रंगहीन का मतलब समझ गए आप, 4 अक्षरों का 2-2 अक्षर तोड़ो आप, एक बार सूधा एक बार ऊंधा। रंगहीन जिन पर रंग नहीं है ऐसे छोटे घन, n-2 इसकी पावर 3। n-2, n का मतलब जाने गए आप, समान भाग बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। थर्ड, केवल एक सतह पर रंग वाले कुल छोटे घन, केवल एक सतह पर रंग वाले कुल छोटे घन। तो n-2, अब पावर एक एक कम करते जाएंगे आप लोग, 3 पावर, अब पावर कितनी आ जाएगी, 2। आप लोग प्लीज बोलिएगा, सूत्र याद करने में बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। ये याद रखना n-2 तो सब में आएगा ही आएगा। n-2 पावर एक कम कर दी, 3 में से 2 गए, 1 गई तो 2। एक सतह पर रंग वाले कहां से प्राप्त होते हैं बताओ, कौन बताएगा, फलक के मध्य से। फलकों की संख्या कितनी होती है, 6। ये याद करने का एक तरीका है। अब केवल एक का मतलब क्या है, कम से कम एक का मतलब क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जितना बोल रहा हूं उतना सीखो अभी आप। कुल छोटे घन n की पावर 3, रंगहीन जिन पर रंग नहीं है n-2 इसकी पावर 3। केवल एक सतह पर रंग वाले कुल छोटे घन, एक पावर कम कर दूंगा, n-2 तो आएगा ही आएगा, पावर 3 है, कितनी कर दी, 2। एक सतह पर रंग वाले छोटे घन कहां से प्राप्त होते हैं भाई, फलकों के मध्य से। फलकों की संख्या कितनी होती है, 6। आगे सुनो, केवल 2 सतहों पर रंग वाले कुल छोटे घन। तो मेरे प्यारे साथियों आप में से क्या बताया मैंने, अभी बोला n-2 तो आएगा ही आएगा। पहले पावर कितनी थी, 3, 2, अब कितनी रह जाएगी, 1 पावर। लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, गुणा। अच्छा एक बात बताओ, जिनके 2 सतहों पर रंग वाले छोटे घन है वो कहां से प्राप्त होते हैं, किनारों के मध्य से। कहां से प्राप्त होते हैं, किनारों के मध्य से। और किनारों की संख्या कितनी होती है, 12। ये फॉर्मूला बन गया, ये लो।
अच्छा, तीसरा, पांचवा सूत्र, तीन सतहों पर रंग वाले कुल छोटे घन। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, एक एक पावर कम करते जाओ, n-2 तो आएगा ही आएगा, 3 पावर 2 पावर 1 पावर, अब पावर क्या आएगी 0। तीन सतहों पर रंग वाले कहां से प्राप्त होते हैं, कोने के मध्य से। कोने कितने होते हैं 8। आप जानते हो किसी भी संख्या की घातांक 0 हो तो मान कितना होगा 1। 1 गुणा 8 बराबर 8। और मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद भी रख सकते हो। इसकी संख्या निश्चित होती है, मुझे याद कर लेना। जिनकी तीन सतहों पर रंग होगा उनकी संख्या सदैव निश्चित होती है, और वो कितनी होती है 8 होती है। उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। मैं इसके बाद में आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, और भी 2 सूत्र मेरे पास है, लेकिन प्लीज मैं 1 मिनट के लिए इसको डिलीट मार रहा हूं। देखना साथियों, 2 सूत्र और आपको याद करने हैं। छठा, कम से कम दो सतहों पर रंग वाले कुल छोटे घन। आप में से कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों, कम से कम का मतलब क्या है, केवल 2 का मतलब क्या है? मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं, कम से केवल 2 का मतलब तो ये हो गया जिनकी केवल 2 ही सतहों पर रंग है। कम से कम 2 का मतलब है 2 से ज्यादा वाले भी आपको शामिल करने हैं। मैं आपसे कहूं कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इसके पास 10 रुपए, इसके पास 20 रुपए, इसके पास 40, और एक और लिख दिया मैंने डी, इसके पास 50 रुपए। मैं आपसे यूं कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए जिसके पास केवल 20 रुपया है, तो कौन खड़ा होगा? केवल 20 का मतलब हो गया, सिर्फ 20 के लिए संकेत क्या है? और मैं कह रहा हूं कम से कम 20 रुपया है, कम से कम 20 रुपया। तो आप लोग क्या बोलोगे, 20 रुपया, कम से कम 20 रुपया तो इसकी जेब में भी है, कम से कम इसकी जेब में भी है, कम से कम इसकी जेब में भी है। कम से कम का मतलब हो गया उससे ऊपर वाले के जितने भी है वो सब शामिल होंगे। कम से कम का मतलब, मैं यूं कह रहा हूं, अब हम घूमने जा रहे हैं, लॉकडाउन में खैर नहीं जाना चाहिए मुझे घूमने, लेकिन मैंने आपको समझाने के हिसाब से बैठ के बोल रहा हूं। कुछ सर आप घूमने जा रहे हो तो हम भी चलेंगे। मैंने कहा चलेगा तो वही जिसकी जेब में कम से कम 50 रुपए हैं, वही लड़का घूमने चलेगा, क्योंकि खर्च में 50 रुपए तो लगेंगे भाई। अमरेश्वर के बारिश होते ही पल मजे आ जाएंगे, 50 रुपए आके अपन गोट कर लेंगे वहां, पर वही चलेगा मेरे साथ तो जिसकी जेब में कम से कम 50 रुपए। अब आप एक बात बताओ, जिसकी जेब में 500 रुपए, वो मेरे साथ जा सकता है नहीं जा सकता है? आप बोलोगे जा सकता है, क्यों? जेब में, मैंने ये थोड़ी बोला है कि केवल 50 वाला जा सकता है, मैंने बोला कम से कम 50, ज्यादा से कितना भी हो भले से। तो कम से कम 2 सतहों का मतलब क्या हो गया, 2 सतह वाले, 2 सतहों पर रंग वाले प्लस 3 सतहों पर रंग वाले। इससे ऊपर वाले जितने भी हैं उन सबको एक्लूड करेंगे आप। ये मैंने 7वां सूत्र ये लिखा, कम से कम एक सतह पर रंग वाले। आप खुद बनाओगे इसको, मैं नहीं बताऊंगा प्लीज, मैंने जगह भी नहीं है मेरे पास, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। कम से कम एक सतह पर रंग वाले का मतलब क्या हो गया, कम से कम, इससे ऊपर वाले जिनको सबको शामिल करो। एक सतह वाले, मैं यहां पे संकेत लिख रहा हूं, एक सतह वाले, 2 सतह वाले और 3 सतह वाले, सबको जोड़ना है। एक सतह पर रंग वाले, 2 सतहों पर रंग वाले और 3 सतहों पर रंग वाले। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, टोटल में से मैंने क्या कहा, 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले सबको जोड़ना है। या फिर ऐसे करो, टोटल में से रंगहीन को घटा दो कि कम से कम 1 पा जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पाए हो तो प्लीज ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी मेरी। एक बार सभी कमेंट्स करके बताओ, क्या आपको ये सूत्र याद हो गए? याद है तो याद करने पड़ेंगे आपको, ऐसा मेरा मत है। प्लीज आप सब याद कीजिएगा। मैं क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये सूत्र आपको याद हो गए होंगे, और मैं एक सवाल लिखना चाहता हूं, देखना आप लोग सब ध्यान देना। इन सबको डिलीट मारकर एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और इस उम्मीद से कर रहा हूं कि ये सारे सूत्र आपको याद होंगे। देखना, एक सवाल मैं यहां पे लिख रहा हूं, कोशिश करना आप सब उत्तर देने की। क्वेश्चन, एक 20 सेंटीमीटर के बड़े घन को लाल रंग से रंग दिया जाता है
फिर उसे 5-5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है, तो इस प्रकार जी। कितने क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओगे? प्लीज मेरे साथ साथ बनाओ साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन यदि किसी के समझ में नहीं आया तो मैं बोल रहा हूं, एक 20 सेंटीमीटर के बड़े घन को लाल रंग से रंग दिया जाता है, फिर उसे 5-5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो इस प्रकार। पहले क्वेश्चन बनाओ आप। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप ऐसे क्वेश्चन बनाना सीख जाओ। मैंने क्या पूछा, ये बात की बात है यार। आप जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बनाओ ना। मना किसने किया है? बना के देखो, आप लोग बनाना सीख जाओ यार। और इतने दिन हो गए आपको घर पे रुके हुए, अब भी नहीं बनाना सीखोगे क्या? बनाओ पहले क्वेश्चन, बनाओ मेरे साथ साथ। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, रंगहीन जिन पर रंग नहीं है ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? अगला क्वेश्चन, केवल एक सतह पर रंग वाले छोटे घन। अगला क्वेश्चन, केवल 2 सतहों पर रंग वाले छोटे घन, 3 सतहों पर रंग वाले छोटे घन। 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। कम से कम 2 सतहों पर रंग वाले, कम से कम 1 सतह पर रंग वाले। 7 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। मेरे पढ़ने वाले यदि विद्यार्थी होंगे तो उनके 7 क्वेश्चन आपके मुंह जबानी हलाल दिमाग में आगे होंगे। जब दिमाग में आगे हो तो क्वेश्चन का आंसर देना तो नॉर्मल है। क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछेगा, मैं 7 क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूं। देखो साथियों, आग लगवा दो गुरुजी। सबसे पहले तो ये बताओ, समान भाग का फॉर्मूला बताओ। क्या बताया मैंने? समान भाग को एन से डिनोट करते हैं। ये एन मैंने यहां लिख दिया। बड़े घन की भुजा 20, छोटे घन की भुजा 5, 4 आ गया। इतना समझ में आ गया। अब मैं 7 क्वेश्चनों के जवाब दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, कुल छोटे घन। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया? n की पावर 3, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 3 का मतलब 64। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया राइट। आप खुद कॉपी में हल करते जाएंगे, मुझसे पहले क्वेश्चन लिखते जाएंगे, हल करते जाएंगे। मुझे मजा इतना आएगा जिसकी कोई हद नहीं यार। पर कब? जब आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ करोगे। सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या है क्वेश्चन? रंगहीन कुल छोटे घन। रंगहीन कुल छोटे घन n-2 इसकी पावर 3। रंगहीन n की वैल्यू कितनी है? 4, 4 में से 2 गया तो 2, 2 की पावर 3 बराबर 8। 8 ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी कोई सतह पर रंग नहीं होगा। आगे सुनो, केवल एक सतह पर रंग वाले कुल छोटे घन। आप में से कौन बताएगा केवल एक सतह पर रंग वाले? n-2 इसकी पावर 2 गुणा क्या करेंगे? 6। ये मैंने आपको सूत्र याद ही कर रखा है। n का मान क्या है? 4, 4 में से 2 गया तो 2, 2 की पावर 2 गुणा 6। मेरे प्यारे साथियों, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 गुणा 6 करूंगा तो 24 ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल एक सतह पर रंग होगा। देखो, केवल 2 सतहों पर रंग वाले कुल छोटे घन। तो प्यारे साथियों, इसका फॉर्मूला n-2 इसकी पावर 1 लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो। गुणा क्या हो जाएगा? 12। n का मान क्या है? 4, 4 में से 2 गया तो 2, 2 को 12 से गुणा करूंगा तो 24। 24 ऐसे छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल 2 सतहों पर रंग होगा। पांचवा, 3 सतहों पर रंग वाले छोटे घन, इसकी संख्या तो निश्चित होती है। इनकी संख्या तो निश्चित होती है। मैंने क्या कहा? कुछ भी सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट करके मैंने बताया था कि इसकी संख्या तो निश्चित होती है। कितनी होती है? 8। बिल्कुल 100%, चाहे कितने भी बड़े घन हो, कितना भी छोटा घन हो। अगला देखो, कम से कम 2 सतहों पर रंग वाले कुल छोटे घन।
तो साथियों आप में से कौन बताएगा? कम से कम 2 सतह पर आ गया तो 2 सतह वाले प्लस 3 सतह वाले, 2 सतहों वालों की संख्या कितनी है? 24, और 3 सतहों वालों की संख्या कितनी है? 8। 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32। कम से कम शब्द आता है पहले, उससे ऊपर वाले जितने भी उन सबको शामिल करेंगे। कम से कम 2 सतह का पूछा है तो 2 सतह वाले, और उससे ऊपर वाले कौन से? 3 सतह वाले। 2 सतह वाले और 3 सतह वाले, तो 2 सतह वालों की संख्या कितनी है? 24, और 3 सतह वालों की संख्या कितनी है? 8। 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32। लास्ट क्वेश्चन, कम से कम एक सतह पर रंग वाले कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो मैं इसको करने का 2 तरीका बताया, एक सतह वाले, 2 सतह वाले और 3 सतह वाले। कम से कम आ गया ना, तो ऊपर वाले जितने भी उन सबको शामिल करो। एक सतह पर रंग वाले कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? 24। 2 सतहों पर रंग वालों की संख्या कितनी है? 24, और 3 सतहों पर रंग वालों की संख्या कितनी है? 8। 24 दूनी 48, 48 और 8 56। ऐसा नहीं करना चाहो तो मैंने इसका एक और सेकंड तरीका बताया आप लोगों को, देखना। इसका एक और तरीका बताया मैंने, टोटल में से उनको घटा दो जिन पर रंग नहीं है। टोटल में से रंगहीन को घटा दो। टोटल कितने साथियों? 64। रंगहीन कितने मेरे प्यारे साथियों? 8। 64 में से 8 गए तो कितने आएंगे? 56। आप चाहो तो ये तरीका यूज करो, आप चाहो तो ये तरीका करो। ये पहला सवाल मैंने आपको बताया, एक सवाल में से 7 सवाल निकाले। उम्मीद करता हूं आप सब समझ पाए होंगे दोस्तों। नहीं समझ पाए हो तो प्लीज वीडियो को पुश करना, पहले सूत्र याद करना। सूत्र का मैंने आधा घंटा आपको उसी में बर्बाद किया, सूत्र में, और वो इसलिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। साथियों याद हो गया हो, सवाल समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दो यार, बार बार में कहने की जरूरत नहीं पड़ी चाहिए। अपने माधोपुर में तहलका मचा दो यार। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि यार सब पूरे माधोपुर में मालूम चल जाना चाहिए, बच्चे को इस बात का मालूम चल जाना चाहिए कि हाँ बी आंसर अब यूट्यूब पर मैथ में, रीजनिंग में रेव्स एक दिन का भी एब्सेंट नहीं है, उठा के देख लेना। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, समझिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रेडी हूं, आप लोग प्लीज समझिएगा। बार बार में देखें, 2-3 बार देखें, जब तक समझ नहीं आता तब तक देखें। और याद रखना, मैथ में आज क्वेश्चनों का लेवल बहुत प्यारा लेके आने वाला हूं। आप लोग हटे नहीं, बने रहे। 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, जो बीच में आप लोग अपने दैनिक कार्यों से निवृत्ति पा सकते हो। थैंक यू सो दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। साथियों समझ में आ गया हो तो प्लीज मुझे बताएं, आदेशित करें। मैं सेकंड क्वेश्चन के साथ तैयार हूं। कहीं रिपीट करना हो तो प्लीज देख लेना आप लोग। समान भाग n की वैल्यू बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा 4। कुल छोटे घन n की पावर 3, 4 की पावर 3 64। केवल रंगहीन कुल छोटे घन n-2 इसकी पावर 3। n का मान 4, 4 में 2 गया तो 2 की पावर 3 बराबर 8। केवल एक सतह पर रंग वाले n-2 इसकी पावर 2 गुणा 6। याद होना चाहिए सूत्र मुझे। n की वैल्यू कितनी है? 4, 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर गुणा 6 24। केवल 2 सतहों पर रंग वाले, तो बताओ n का मान कितना है? 4। सूत्र याद होना चाहिए, n-2 गुणा 12। बताओ 4, 4 में से 2 गया तो 2, 2 का गुणा 12 करूंगा तो 24। 3 सतहों पर रंग वाले, इनकी संख्या कितनी है? 8। सदैव निश्चित होती है, ये तो कतई करेक्ट। कम से कम 2 सतहों पर रंग वाले, मैंने क्या बोला कि कम से कम शब्द आता है पहले, उससे ऊपर वाले जितने उन सबको एक्लूड करते हैं। कम से कम 2 सतह का मतलब हो गया 2 सतह वाले और 3 सतह वाले। 2 सतह वालों की संख्या 24, 3 सतह वालों की 8। 24 और 8 32। कम से कम एक सतह पर रंग वाले, 1 वाले, 2 वाले और 3 वाले, सबको ऐड कर दिया, या फिर टोटल में से उनको घटा दो जिन पर रंग नहीं है। सेकंड क्वेश्चन और भी प्यारा लेके आना चाहता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप चाहो जितने क्वेश्चन बना लेना मेरे प्यारे साथियों, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। आप लोग देखना, क्वेश्चन देखना। एक 24 सेंटीमीटर के बड़े घन की विपरीत भुजाओं को लाल, पीले व नीले
रंग से रंग दिया जाता है। फिर 4-4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में उसे काट दिया जाता है। तो इस प्रकार ये लो जी, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये तो लैंग्वेज है क्वेश्चन की। अब मैं यहां से जितने भी सारे क्वेश्चन पूछना चाहूं उन सभी क्वेश्चनों के जवाब दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक 24 सेंटीमीटर के बड़े घन की, मेरे पास एक बड़ा घन है, 24 सेंटीमीटर उसकी भुजा है। अब उसकी विपरीत सतहों को, विपरीत सतहों का मतलब समझ गए आप लोग। मैंने ऊपर लाल है तो नीचे भी क्या होगा, लाल। आगे पीला तो पीछे भी पीला। इधर की साइड नीला तो पीछे दाईं तरफ भी क्या हो जाएगा, नीला। समझ में आया आपके? मैं टोटल कितने रंगों का यूज कर रहा हूं, 3 रंग, लाल, पीला और नीला। आप कहोगे फलक तो 6 होती है, तो हमने विपरीत फलकों को एक समान रंग से रंग रहा हूं ना। आगे लाल है तो पीछे भी क्या है, लाल। ऊपर नीला तो नीचे भी नीला। बाएं पीला तो दाएं भी पीला। असमान फलकों को, सॉरी, विपरीत फलकों को समान रंग से रंग रहा हूं, तो 3 ही तो रंगाएंगे यूज में। 6 फलक है आमने सामने समान। अब आप में से कौन बताएगा? तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये मैं बाद की बात करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सिखाया क्या, समान भाग मुझे करने हैं। सवाल में कुछ भी पूछे, सबसे पहले समान भाग। समान भाग को किसे डिनोट करते हैं, एन से। क्या है फॉर्मूला, बड़े घन की भुजा के है 24, छोटे घन की भुजा के है 4, और ये 4 6 24, 6 भाग करने पड़ेंगे मुझे। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब यहां से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुल छोटे घन, छोटे 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 से घन प्राप्त होंगे। कुल छोटे घन तो n की पावर 3, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 का मतलब 216 छोटे घन प्राप्त हो जाएंगे मुझे। एक ही घन में से कितने छोटे 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 से कितने घन प्राप्त होंगे, 216। सेकंड क्वेश्चन, रंगहीन कुल छोटे घन जिन पर रंग नहीं है। रंगहीन मैंने क्या कहा, 4 अक्षर है तो आधा आधा कर सकता हूं, आधा सूधा आधा ऊंधा। रंगहीन जिन पर रंग नहीं है, बताओ, n-2 उसकी पावर 3। n का मान क्या है, 6, 6 में से 2 गया तो 4, 4 की पावर 3 बराबर 64। 64 ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी कोई सतह पर रंग नहीं होगा, दौड़ा फट निकलेगा, न तो लाल होगा, न पीला होगा, न नीला होगा, भी भीतर से प्राप्त होंगे। उनकी संख्या कितनी होगी, 64। थर्ड क्वेश्चन, केवल एक सतह पर रंग वाले, मैं यहां से 4 क्वेश्चन बनाऊंगा साथियों, इस जगह पर गौर करना, इस जगह पर गौर करना। मैं यहां से एक नहीं 4 क्वेश्चन बनाऊंगा, 4 क्वेश्चन देखना। केवल एक सतह पर रंग वाले, तो इसका मतलब ये हो जाएगा n-2 इसकी पावर 2 गुणा 6। n का मान क्या है, 6, 6 में से 2 गया तो 4, 4 की पावर 2 गुणा 6, 4 चौको 16, 16 छक्के 96। मेरे प्यारे साथियों, यदि सवाल आपसे ये पूछ लिया जाता है केवल एक सतह पर रंग वाले कुल छोटे घनों की संख्या, तो आंसर क्या आएगा, 96। यदि सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं केवल एक सतह पर रंग वाले उनकी संख्या बताओ जिन पर केवल एक सतह पर रंग है, और वह भी कौन सा रंग, लाल रंग, तो आप क्या कहोगे, 96 में लगाओ 3 का भाग, 32 ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह पर रंग होगा, और वह भी कौन सा रंग, लाल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पीला, तो वही 96 में मुझे किसका भाग लगाना, 3 का, 32। मुझसे पूछ लिया जाए पीला के बाद में नीला, तो आप लोग बोलोगे 96 में किसका भाग लगाऊंगा, 3 का, 32 32 32। ये जो 96 है इनकी एक सतह पर रंग है, लेकिन इसमें लाल रंग वाले कितने हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, मुझे छोटे छोटे से घन प्राप्त होंगे, एक सतह पर लाल रंग है, एक पे तो लाल है, लाल वालों की संख्या कितनी है, 32। पीले वालों की संख्या कितनी है, 32। नीले वालों की संख्या कितनी है, 32। और यदि मुझसे रंग नहीं दिया जाए, नाम नहीं दिया जाए, और सवाल ये पूछा जाए केवल एक सतह पर रंग वाले, तो राइट आंसर क्या आएगा, 96। और सवाल इस कदर पूछे आपसे
कि केवल एक सतह पर लाल रंग वाले कुल छोटे घनों की संख्या, तो राइट आंसर क्या आएगा 32। इस छिन्नमय को मुझे 3 पार्टों में डिवाइड करना है, लाल वाले, पीले वाले और नीले वाले। 3 पार्टों में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि रंग देखो आप, 3 ही तो रंग है। अब आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, लाल वाले, पीले वाले और नीले वाले। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे साथियों कि इनको 3 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। यदि मैं सवाल आपसे ये पूछता हूं कि केवल एक सतह पर पीले रंग वाले, तो राइट आंसर 32, केवल एक सतह पर नीले वाले, तो 32 आपका आंसर। अगला सवाल, ये आपके 4 सवाल हो गए, 3 तो ये रेखीय है। केवल 2 सतहों पर रंग वाले कुल छोटे घन, इसमें से भी मैं 4 क्वेश्चन निकालूंगा, पहले समझेंगे आप। n-2 इसकी पावर 1 गुणा 12, 1 लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो। 6 में से 2 गया तो 4, 4 गुणा 12, 12 चौको 48। 48 ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी 2 सतहों पर रंग होगा। लेकिन सवाल आपसे ये पूछ लिया जाए 2 सतहों पर रंग, और यूं पूछ लिया जाए एक पे लाल और दूसरे पे पीला, पहले पे पीला और दूसरे पे नीला, पहले पे लाल और दूसरे पे नीला, ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यदि इनकी संख्या पूछे तो 16, इनकी संख्या पूछे तो 16, इनकी संख्या भी पूछे तो 16। इसको 3 भागों में विभाजन कर देंगे। लाल और पीला वाले 16, पीला और नीले वाले 16, लाल और नीले वाले 16। उम्मीद करता हूं साथियों ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने क्या कहा, 3 सतहों पर, मेरे प्यारे साथियों, 3 सतहों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या, इनकी संख्या तो निश्चित होती है कितनी, 8। ये तो निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा बोर्ड भर गया एक क्वेश्चन में से। बताओ आप कहां से बाहर जाएगा, कैसे बाहर जाएगा, बताओ आप लोग। यदि सवाल आपसे पूछता जाए केवल 2 सतहों पर रंग वाले कुल छोटे घन, राइट आंसर 48। और घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए केवल 2 सतहों पर रंग वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताइए जिसकी एक सतह पर लाल और दूसरी पर पीला, 16। जैसे क्वेश्चन पूछता है उसी लैंग्वेज में मुझे जवाब देना पड़ता है। उम्मीद करता हूं साथियों मेरी आशाओं पे आप लोग खरा उतरिएगा और समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो यार लाइक के बटन दबा दीजिएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं मैथ में मजा आने वाला है, मैथ तक बने रहेंगे। आप ये मत सोचना 1 घंटा देखना है, पूरे 2 घंटे, 24 घंटे में से 2 घंटे मांग रहा हूं यार, क्या तेरे लिए मांग रहा हूं मैं, मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन इतना फायदा है कि जहां तू नौकरी लगेगा मैं बड़े दाव से कह सकता हूं कि मेरा पढ़ाया स्टूडेंट आज वहां पर नौकरी। आइए साथियों, उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। न्यू कॉन्सेप्ट के साथ एक और सवाल आपको जोड़ने की कोशिश करूं। तो साथियों एक और क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूं ताकि आपका घन और पासा कंप्लीट हो जाए। देखना, फिर कोई डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, मैं कमेंट्स के हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में किसके लेके आऊं और रीजनिंग में, वो आप कमेंट्स लिख दीजिएगा, वही वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों। एक और सवाल आपको लिख देता हूं प्रैक्टिस के रूप में। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर देता हूं, घन पासा का लास्ट सवाल, आज की अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर देखेगा। देखो, एक 30 सेंटीमीटर के बड़े रंगीन घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो कुल 125 छोटे घन प्राप्त होते हैं। तो छोटे घन की भुजा बताइए। कितना इजी सवाल लिखा है मैंने, कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है। मेरे पास एक बड़ा घन है जिसकी भुजा है 30 सेंटीमीटर, उससे मैं छोटे छोटे घनों में काटना चाहता हूं। और कितने घन प्राप्त करता हूं, 125 छोटे घन प्राप्त करता हूं। छोटे घन की भुजा मुझे बतानी है दोस्तों। कुल छोटे घनों की संख्या क्या होती है, n की पावर 3, ये मुझे क्या दे रखा है 125। कुल छोटे घनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला यही है ना, n की पावर 3, और ये मुझे दे रखा क्या है 125। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 125 का घनमूल, आप सभी जानते हो 125 का घनमूल क्या होता है 5। अब n का मान निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा।
आप सबको मालूम है एन का मान कितना दे रखा है, 5 आ गया मेरे पास, ये रहा ना एन का मान। बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है, 30। छोटे घन की भुजा मुझे निकालनी है, मैंने क्या मान ली, x, 5 6 के 30, x से कम x और 6 कम 6। बताओ छोटे घन की भुजा क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, शुरू से एंड तक वीडियो को देखना है। और प्लीज मैं अंतिम बात यहां पे अभी जस्ट 5 मिनट बाद मैं आपसे मिल रहा हूं, मुलाकात कर रहा हूं, तब तक मैं भी चाय का आनंद लेता हूं, आप भी चाय पीजिएगा। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होके मैथ में मुलाकात करता हूं अभी जस्ट 6 बजे। जुड़े रहेंगे सभी और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, राम राम। अभी मुलाकात कर रहा हूं 5 मिनट बाद में फिर आपके सामने एक छोटे से ब्रेक के बाद।